डॉक्टर ने बोले थे कि डायलिसिस करने के लिए, लेकिन और दोबारा ट्रांसफर करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और पेशेंट की काफ़ी शानदार रिकवरी। आज इस पेशेंट की हम रिकवरी डिस्कस करने जा रहे हैं। वो ट्रांसप्लांटेड पेशेंट है। 2018 में उनका ट्रांसप्लांट हुआ था और धीरे धीरे ट्रांसप्लांट रिजेक्ट होना शुरू हो गया उनका, और सितंबर 2024 में उनका क्रिएटिनिन 2 पॉइंट कुछ था। तब उन्होंने नोटिस किया कि उनका ट्रांसप्लांट जो है वो रिजेक्ट हो रहा है धीरे धीरे। उनके एलोपैथिक वाले डॉक्टर साहब को उन्होंने दिखाया उड़ीसा में ही। तो उनके एलोपैथिक वाले डॉक्टर साहब ने कहा कि वेट करते हैं, जब तक ये क्रिएटिनिन 6-7 पे नहीं पहुंच जाए तब तक तो डायलिसिस की नीड नहीं है। उसके बाद या तो आप वीकली ट्वाइस अ वीक डायलिसिस पर जाना, या ट्रांसप्लांट दोबारा यानी कि विचार करना दोबारा ट्रांसप्लांट करने के लिए। हालांकि एज ज़्यादा होने की वजह से इस ऑप्शन को उन्होंने सबसे लास्ट ऑप्शन रखा था उनके एलोपैथिक वाले डॉक्टर साहब ने। पेशेंट का नाम है सुदीप्ता मोहंते। अब देखो, नाम प्रोनाउंस करने में कोई इशू हो सकता है क्योंकि उड़ीसा के रीजनल सरनेम का मेरे को आइडिया नहीं है, तो ऑफेंड मत होना इस बात पे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भाई देखो, किसको आयुर्वेद में यकीन नहीं होता, किसी को एलोपैथी में नहीं होता, किसी को यूनानी में नहीं होता, किसी को होम्योपैथी में नहीं होता। तो कोई इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। जिसको आयुर्वेद में बिलीव नहीं है तो सिंपल है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मत लो। एलोपैथी में यकीन नहीं है तो एलोपैथिक मत लो। जिस ट्रीटमेंट में आपको यकीन ना हो या जिस डॉक्टर पे यकीन ना हो, उसकी ट्रीटमेंट लेनी ही नहीं चाहिए आपको बिल्कुल भी। जिस पर यकीन हो, जिस पर विश्वास हो, उसी की लो, उसी को दिखाओ। कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी किडनी फेल है और आपको मेरी वीडियो दिखी लेकिन आपको आयुर्वेद पर यकीन नहीं है, तो फिर आयुर्वेद पर आओ मत आप, क्योंकि यकीन के बिना ट्रीटमेंट में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे नहीं। आपको एलोपैथी में भी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे अगर आपको आपके डॉक्टर में फेथ है, पूरा ट्रस्ट है, डॉक्टर साहब जो है आपके उनमें आपको पूरा बिलीव है, तो आपको वहां भी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए वापस अपनी वीडियो पे आते हैं। तो सुदीप्ता जी, उनकी उम्र 63 साल है, उड़ीसा की रहने वाली है। जो उनकी 6 फरवरी की रिपोर्ट थी उसमें उनका क्रिएटिनिन लेवल 5.35 और यूरिया लेवल 115 mg पर डेसीलीटर था। और ये रिपोर्ट करा के उन्होंने अपनी जो है मेडिसिन आयुर्वेदिक मेरे से शुरू की, और 14 फरवरी की रिपोर्ट में उनका क्रिएटिनिन कम हो गया 4.37 mg पर डेसीलीटर आ गया, और यूरिया कम हो गया 108 mg पर डेसीलीटर आ गया। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा रिपोर्ट कराई 1 मार्च को, यानी आज, और उनका क्रिएटिनिन और फर्दर कम हो गया 3.79 mg पर डेसीलीटर, और यूरिया और फर्दर कम हो गया 85 mg पर डेसीलीटर हो गया। तो पेशेंट अपनी रिकवरी से काफ़ी सेटिस्फाइड है, और ट्रांसप्लांट रिजेक्ट होने के बाद भी आयुर्वेद में जो है उनको काफ़ी अच्छी रिकवरी मिली, और उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दी कि दोबारा ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़ेगा, डायलिसिस पर नहीं जाना पड़ेगा। तो आयुर्वेद रिजेक्टेड ट्रांसप्लांट के जो केस हैं उनमें भी जो है इफेक्टिव है, बशर्ते पेशेंट थोड़ा टाइम दे, डाइट को अच्छे से फॉलो करे, मनमानी ना करे। तो हर एक डॉक्टर के पास जो होता है रिकवरी का स्कोप रहता है, पेशेंट मानने वाला होना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ पैथी या डॉक्टर। पेशेंट का रोल ज्यादा रहता है कि वो कितना सिंसियर है और बातों को कितना अच्छे से फॉलो करता है। और अगर बात करें सुदीप्ता जी के EGFR के बारे में, तो जो पहले उनका EGFR था मेरे से ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, वो था 10.5, यानी अगर क्लासिफिकेशन करें तो CKD5 लास्ट स्टेज का किडनी फेलियर था। और 1 मंथ मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद उनका जो GFR है बढ़ के 15.9 हो गया है, यानी अब वो CKD4 में आ चुके हैं। और जनरली CKD4 में ना तो ट्रांसप्लांट कंसीडर किया जाता है और ना डायलिसिस की जाती है पेशेंट की। तो एक ही मंथ में हम ट्रांसप्लांट रिजेक्टेड पेशेंट को CKD5 क्लासिफिकेशन से CKD4 में ले आए, तो अपने आप में ये रिकवरी काफ़ी अच्छी है। बाकी हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि भाई डिजीज क्योरेबल नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने है, पेशेंट ने ट्रांसप्लांट भी कराया, वो भी रिजेक्ट हो गया। तो हर चीज़ की एक सीमा, एक म्याद है। जो ये बोलते हैं इसको हम क्योर करते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं सरासर, इसके अलावा वो कुछ नहीं बोल रहे। अब झूठ देखो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, सच की वैल्यू ज़्यादा है। जब नॉन क्योरेबल डिजीज है तो नॉन क्योरेबल है डिजीज, तो उसका क्योर नहीं है तो नहीं है। बाकी आगे अब आप देखेंगे जो पेशेंट हैं सुदीप्ता जी, उनके लड़के जो हैं उन्होंने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। सुदीप्ता जी भी हैं लेकिन उनको हिंदी इतनी नहीं आती समझ में, तो देखिए आप उस पार्ट को और समझने की कोशिश कीजिए कि पेशेंट की रिकवरी कैसी रही। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है, और मेरे साथ अभी उड़ीसा से जुड़ी हुई है सुदीप्ता आंटी जी। और शायद इनका पहले ट्रांसप्लांट हुआ था और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हुआ है, और उसके बाद जी क्रिएटिनिन का जो है वो बढ़ना शुरू हुआ, और एलोपैथिक वाले डॉक्टर साहब ने इनको या तो दोबारा ट्रांसप्लांट या डायलिसिस, शायद ये 2 ऑप्शंस सजेस्ट किए थे कि या तो आप ट्रांसप्लांट रिकंसिडर करो या फिर डायलिसिस।
तो 2018 का ट्रांसप्लांट केस था और सितंबर 2024 में शायद क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हुआ था, 2.39 था। और मेरे पास जो कंसल्टेशन है इनकी जनवरी में हुई और फरवरी की रिपोर्ट में 6 फरवरी की रिपोर्ट में इनका क्रिएटिनिन 5.35, यूरिया 115 mg पर डेसीलीटर था। फिर उन्होंने मेडिसिन शुरू की तो 14 फरवरी को इनका क्रिएटिनिन कम होके 4.37 हो गया और यूरिया 108 mg पर डेसीलीटर हो गया। और 1 मार्च की रिपोर्ट यानी आज की रिपोर्ट में जब हम बात कर रहे हैं आपस में, तो इनका क्रिएटिनिन कम होके 3.79 और यूरिया फर्दर कम होके 85 mg पर डेसीलीटर हो गया। इन बिटवीन इनको कोई डायलिसिस नहीं करानी पड़ी। बाकी इनके लड़के बताएंगे कैसी रिकवरी रही, सेटिस्फाइड है नहीं है। हाँ जी, जी सर, जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, रिजल्ट रिजल्ट से सर काफी मतलब आराम मिला है मेरे मम्मी को। हम्म। तो पहले सर डॉक्टर ने बोले थे कि डायलिसिस करने के लिए, लेकिन और दोबारा ट्रांसफर करने के लिए लिख दे। लेकिन मेरी मम्मी का हेल्थ थोड़ा सा वीक है, तो इसीलिए ट्रांसप्लांट वो मना किए। मतलब ट्रांसप्लांट अभी मतलब एज के कारण ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते दोबारा। तो हम्म। फिर आपका मैं हमने आर्ट देखा, तो हमने लगा कि ये सही रहेगा कि नहीं। तो आपके साथ बात करने पे हमारा सब डरा सब सब सारा जो डाउट था वो क्लियर हो गया। हम्म। और रिजल्ट तो सही है, मतलब हम सेटिस्फाइड है एकदम से। तो इन बिटवीन जो ट्रीटमेंट हुआ उसमें कोई डायलिसिस नहीं करानी पड़ी ना? नहीं नहीं सर, अभी डायलिसिस नहीं कुछ, मतलब पहले भी नहीं, हमने नहीं किए थे। लेकिन डॉक्टर ने बोले थे कि डायलिसिस हो सकता है अगर क्रिएटिन उससे मतलब 6 और 7 के आसपास आ जाता है, तो हमें डायलिसिस करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम थोड़ा सा घबरा गए थे। तो फिर आयुर्वेदिक आपका जो दिया हुआ मेडिसिन हमने कंटिन्यू किए। तो एलोपैथी के साथ, हम्म। क्योंकि हम ट्रांसप्लांटेड केस है, तो इसीलिए एलोपैथी के साथ हम आयुर्वेदिक खा रहे हैं। तो रिजल्ट काफी अच्छा जा रहा है। मतलब विद इन 1 मंथ हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उसमें से मतलब बहुत ही ज्यादा रिजल्ट मिला है। तो मैंने आपको जब लास्ट कंसल्टेशन हुई थी ऐसा बोला कि भाई बीमारी को मैं खत्म कर दूंगा, जड़ से खत्म कर दूंगा, ऐसा कुछ झूठा प्रॉमिस किया मैंने आपको कि मैं झूठ बोला हो? जी नहीं नहीं सर, नहीं, आपने बोले थे कि मैनेज कर सकते हैं, मतलब डायलिसिस के थ्रू या ट्रांसप्लांट के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू। तो आपने यही बोले थे कि तो मैनेजेबल डिजीज है, तो एक तो पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाएगा, मतलब क्योंकि हमें खाने पीने के कंट्रोल करके और मेडिसिन लेके हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुदीप्ता आंटी जी की रिकवरी हम डिस्कस कर रहे थे। आंटी जी हिंदी में इतनी फ्लुएंट नहीं है क्योंकि रीजनल लैंग्वेज है नहीं इनकी हिंदी, उड़िया है इनकी रीजनल लैंग्वेज। और इनके लड़के ने केस को पूरे को एक्सप्लेन किया। तो अगर ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो चुका है तो उसके बाद भी स्कोप रहता है रिकवरी का आयुर्वेदिक मेडिसिन से। तो आप अपनी होप ना खोएं, आयुर्वेद में संभावना रहती है कि हम किसी भी स्टेज के केस को मैनेज कर सकें, बशर्ते पेशेंट अच्छे से डाइट को फॉलो करे, मेडिसिन को टाइमली कंज्यूम करे और एलोपैथिक मेडिसिन जो होती है उनको भी बंद ना करे, क्योंकि वो भी मेडिसिन क्रूशियल है। ट्रांसप्लांट केस में तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन चलती हैं। अगर उनको हम बंद कर देंगे तो जिस स्पीड से किडनी रिजेक्ट हो रही है उससे भी ज़्यादा स्पीड से होने लगेगी। तो कोई भी डॉक्टर आपको ये सजेशन दे कि इम्यूनोसप्रेसेंट बंद कर दें तो वो भी नहीं करनी। आयुर्वेदिक मेडिसिन साथ में चला सकते हो आप अच्छे रिजल्ट के लिए, लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर को बिल्कुल साइडलाइन नहीं कर सकते, उनको हटा नहीं सकते आप, वो भी रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर ऐसी रिकवरी की वीडियो आती रहती है और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आती रहती हैं। जितना मेरे से हो सकता है उतना रेगुलर कंटेंट में डालने की कोशिश करता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करो और इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।